नमस्कार। इस समय दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां शांति और विनाश के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो चुकी है। ईरान और अमेरिका के बीच जल रही ये आग अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने आधी से ज्यादा दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने अपनी नौसेना को शूट एंड किल के आदेश दे दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर समंदर के रास्ते में कोई भी ईरानी रुकावट आई तो अंजाम सीधे मौत होगा। लेकिन ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि कूटनीति के उस शतरंज की है जिसमें हर मोहरा खतरनाक है। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की। इजराइल के लिए ये जंग अस्तित्व की लड़ाई है। उसे डर है कि ईरान की परमाणु ताकत उसकी तबाही का कारण बन सकती है। इसीलिए इजराइल इस वक्त मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। लेबनान और सीरिया के मोर्चों पर इजराइल की बमबारी ने पूरे अरब जगत में खौफ पैदा कर दिया है। वहीं दूसरी ओर चीन इस पूरी स्थिति पर बाज जैसी नजर रखे हुए हैं। चीन के लिए ईरान उसका सबसे बड़ा एनर्जी पार्टनर है। अगर अमेरिका ईरान को घुटनों पर लाता है तो चीन की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। इसीलिए बीजिंग खुलकर तो नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे से ईरान को तकनीक और हथियारों की सप्लाई सुनिश्चित कर रहा है। चीन चाहता है कि अमेरिका इस युद्ध में इतना उलझ जाए कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में चीन का दबदबा निर्विवाद हो जाए। अब बात करते हैं भारत की। भारत के लिए ये स्थिति आग के दरिया जैसी है। एक तरफ अमेरिका जैसा रणनीतिक पार्टनर है, तो दूसरी तरफ ईरान जैसा पुराना दोस्त और चाबहार पोर्ट जैसा बड़ा निवेश। भारत का सबसे बड़ा डर तेल की कीमतों का बढ़ना और मिडिल ईस्ट में रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा है। भारत इस वक्त दुनिया का वो अकेला देश है जो दोनों पक्षों से बात कर सकता है, लेकिन क्या उसकी शांति की अपील सुनी जाएगी? पड़ोसी देश पाकिस्तान की स्थिति और भी गंभीर है। ईरान के साथ साझा बॉर्डर और घरेलू आर्थिक बदहाली ने पाकिस्तान को दो राह पर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान ना तो अमेरिका को नाराज कर सकता है और ना ही ईरान के साथ दुश्मनी मोल ले सकता है। खाड़ी के अन्य देश जैसे सऊदी अरब और यूएई भी इस वक्त भारी दबाव में हैं। उन्हें डर है कि अगर ये युद्ध फैला तो उनके तेल के कुएं और आलीशान शहर सबसे पहले निशाने पर होंगे। लेकिन दोस्तों, इस युद्ध में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो दुनिया के हर इंसान पर समान रूप से लागू होती हैं। पहली समस्या है वैश्विक महंगाई। कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार जा चुकी हैं, जिससे हर चीज़ महंगी हो रही है। दूसरी बड़ी समस्या है समुद्री रास्तों का बंद होना। अगर हॉर्मुज़ की खाड़ी बंद होती है तो दुनिया का 1/3 व्यापार ठप हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या है मानवीय संकट, लाखों शरणार्थी और निर्दोष लोगों की जान। निष्कर्ष यही है कि ये 2026 का महायुद्ध किसी को विजेता नहीं बनाएगा, चाहे वो अमेरिका की ताकत हो, चीन की चालाकी या ईरान का प्रतिरोध। अंत में नुकसान पूरी मानवता का होगा। क्या दुनिया के ये शक्तिशाली देश समय रहते इस विनाश को रोक पाएंगे, या फिर हम एक ऐसे अंधेरे युग की ओर बढ़ रहे हैं जहां से वापसी नामुमकिन है? इस महासंकट पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को इस युद्ध में मध्यस्थता करनी चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।